सो नमस्कार सबको। सबसे पहले तो यहाँ पे आने के लिए शुक्रिया। एंड मैं भी चीज़ें पंजाबी यूज़ करूँगा, ठीक है, बट मोस्टली आई विल बी इन हिंदी। सो मेरा नाम है डॉक्टर चंदन नारंग। मैं एक फुट और एंकल का सर्जन हूँ। आपको पता है कि आपको कभी भी कोई चोट लगती है हड्डी की तो आप हड्डी वाले डॉक्टर के पास जाते हैं। अब हमारे पास फोर्टिस मोहाली के अंदर हर एक हिस्से का अलग अलग डॉक्टर है। अगर आपको कंधे की चोट लगी है तो कंधे का स्पेशलिस्ट अलग है, घुटने का अलग है, हाथ का अलग है। वैसे ही मैं सिर्फ पाँव और जो आपका गिट्टा जिसे आप बोलते हैं, टखना जिसे आप बोलते हैं, तो उसका इलाज करता हूँ। अब उसमें हम लोग क्या क्या करते हैं वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। जैसे कि हील पेन आ गया, किसी की उंगलियां टेढ़ी होती है, पाँव टेढ़ा होता है, पुराना फ्रैक्चर है जो ऑपरेट हो गया बट उसके बाद भी ठीक नहीं हुआ है, तो इन चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे गिट्टे की मोच। गिट्टे की मोच ऐसी है कि जो एथलीट होते हैं, हमारे कबड्डी प्लेयर्स हैं, उनको बहुत आता है ये। पैर उनका पकड़ते हैं, वो घूम जाता है, उसके बाद वो लोग तकलीफ में रहते हैं। अब यूजुअली जो एथलीट होता है वो 6 महीने तक इससे जूझता रहेगा। बट अब 6 महीने के अंदर उसका करियर खत्म हो जाता है क्योंकि वो खेल ही नहीं पाएगा। और पंजाब का तो क्या हाल है आपको पता है कि कबड्डी वाले जितने भी हैं उनको पैसा वहीं मिलता है, गाड़ी वहीं मिलती है, सब कुछ खेलने के बाद ही उनको बुलेट वुलेट जो चाहिए सब कुछ मिलता है उनको वहाँ पे। बट वो खेलेगा ही नहीं तो उसका करियर खत्म हो जाता है और भीड़ इतनी है कि वो रिप्लेस किया जा सकता है उसको। तब गिट्टे की मोच में हम लोग करते क्या है, नॉर्मली जब भी पाँव मुड़ता है तो लोग क्या करते हैं, गर्म पट्टी बांध लेते हैं। ठीक हो जाता है 70% लोगों का। बट अगर किसी का 21 दिन में ठीक नहीं हो रहा है तो उसके अंदर ऑपरेट होता है। अब वो जो ऑपरेशन होता है, जो पुरानी तकनीक की, उसमें 1.5 महीने का प्लास्टर लगाया जाता था। फिर वो खेलना कूदना चालू होगा तो 6 महीने में वो गेम में वापस होता था। बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे कुछ चेंजेस करते हैं। वो चेंजेस में क्या करते हैं, रिपेयर करने का तरीका पहला तो हमारा दूरबीन से होता है। हम चीरे नहीं लगाते। जब चीरा नहीं लगेगा तो रिकवरी जल्दी होगा, हीलिंग जल्दी होगा। एंड 1 महीने के अंदर अंदर हम गेम में वापस भेज देते हैं। तो जो चीज 6 महीने में हो रही थी वो हम लोग 1 महीने के लिए के अंदर ही आपका रिटर्न टू गेम कर देते हैं। एंड महीने के एंड पे जो एथलीट होता है इस तरीके से सारी एक्टिविटीज कर पाता है। तो ही इज ऑल्सो अ कबड्डी प्लेयर। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे, अगला होता है कि आपके पाँव के पीछे की तरफ एक नाड़ होती है, उसको टेंडन एक्किलीज बोला जाता है या पीछे की रस्सी बोलते हैं उसे। अब कुछ लोगों में खेलने के टाइम पे ये रस्सी टूट जाती है, कुछ लोगों में वहाँ दर्द भी होता है, कुछ लोगों को एडी का दर्द भी इस रस्सी की वजह से आता है। कुछ लोग क्या करते हैं, हड्डी बढ़ जाती है इस रस्सी के आजू बाजू तो वहाँ पे इंजेक्शन लगवा लेते हैं दर्द का। वो इंजेक्शन होता है स्टेरॉयड का, जिसके बाद भी ये फट जाता है। अब फटने के बाद नॉर्मली जो पुराने प्रोसीजर हैं उसमें 1.5 से 3 महीने का प्लास्टर लगाया जाता है। अब उसके बाद जाके रिकवरी होना चालू होगा और सर्जरी तो होनी होनी है। बट वहीं पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या बोलती है कि कम से कम चीरे से इसको रिपेयर किया जा सकता है, जो कि हम रिपेयर करते हैं। रिपेयर करने के बाद 1 से 1.5 महीने के अंदर ही गेम में भेजा जा सकता है। अब डिफरेंस आप समझिए कि 6 महीने का खर्चा उसका कहाँ से निकलेगा जब वो घर पे रेस्ट करेगा। अब वहीं पे 1.5 महीने में अगर बैक टू द गेम हो जाएगा तो उसको कितना कॉस्ट बच जाता है, दवाई का, एक्सरसाइज का, वो कॉस्ट बचता है और सामने वाला अपना कमाना भी चालू कर देता है। तो बेसिकली एथलीट लोगों की ऐसी कहानी रहती है। अब जैसे ये हमारे पास एक ये प्लेयर था अंडर 19 मोहाली का। अब कुछ छोटी छोटी तकलीफें होती हैं, जैसे यहाँ पे देखिए छोटी सी हड्डी है ये। अब ये छोटी छोटी चीजें हैं जो लोग मिस करते हैं, नॉर्मल ऑर्थोपेडिशियन इन पे ध्यान नहीं देता है। और एथलीट लोगों में क्या होता है ना कि हल्का सा दर्द उनकी परफॉर्मेंस खराब कर देता है। उन लोग को ऐसा बहुत बड़ा चोट नहीं लगता है, हल्का सा दर्द होगा, अगर बॉलिंग डालने के लिए जा रहा है एडी के पीछे दर्द होगा तो उसका जैसे परफॉर्मेंस खराब हो उसको बाहर कर देते हैं। उसको बोलेंगे फिजियो करो, दूसरा प्लेयर उसकी जगह आ जाता है। अब यहीं पे एक छोटा सा हड्डी जो बहुत तंग करता है क्रिकेट प्लेयर को, तो ये अंडर 19 मोहाली का प्लेयर है जिसका हमने ये दूरबीन के थ्रू निकाला। अब एडवांसमेंट ऐसी है कि 21 दिन के अंदर अंदर ये आदमी अपना बैक टू द बॉलिंग पहुंच गया, जस्ट 21 डेज के अंदर। क्योंकि यहाँ पे कुछ बड़ा काम नहीं होता है, बट यहाँ पे आइडेंटिफाई करना कि आदमी की तकलीफ क्या है और क्या इलाज होना है। नहीं तो क्या होता है, पेशेंट जब भी आता है ना वो क्या बोलता है, डॉक्टर साहब गिट्टियां दर्द है गए, पैर पूरे पैर दर्द है गए। अब पूरे पैर में आपके 26 हड्डियां हैं और हड्डियों को संभालने के लिए आपकी मांसपेशियां होती हैं, आपके स्नायु होते हैं, लिगामेंट होता है, ये सब चीजें होती हैं वहां पे। तो भगवान ने खाली हड्डी नहीं बनाई थी, आजू बाजू बहुत कुछ बनाया था। बट वहीं पे हमारा अवेयरनेस फैलाने का मतलब यही है कि आप लोगों को पता हो कि पाँव एक है ऐसा नहीं है, पाँव के अंदर मल्टीपल पार्ट्स हैं।
अब जैसे कि अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे चपटा पाँव, फ्लैट फुट। फ्लैट फुट नाम की एक तकलीफ होती है जिसके बारे में आप जहां भी जाएंगे ये बोला जाएगा कि इसका इलाज नहीं होता है। अब फ्लैट फुट में होता क्या है, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। जब भी हमारे पाँव पे वजन आते बनाए जाते हैं, आजकल स्ट्रेचर के शूज भी आते हैं जहां पे इंसोल होता है अंदर, बट वो आपके हिसाब से कस्टमाइज नहीं है, आपके वजन के हिसाब से नहीं बनाया गया उनको। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या रहता है, पे हमारे पास ऑप्शन क्या रहता है, जैसे बच्चों के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पाँव को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे एडी को आप देखिए, एडी कैसा है, बाहर की तरफ गया हुआ है, यहाँ पे एडी सीधा है। यहाँ से आप आइडेंटिफाई करते हैं कि फ्लैट फुट आपका दिखता कैसा है, एडी बाहर की तरफ और एडी अंदर की तरफ। अब यहाँ पे हम लोग करते क्या है, यहाँ पे देखिए ये आर्च है आपका, ये भी आर्च है, यहाँ पे आर्च दिख रहा है, यहाँ पे फुट कोलैप्स है, पाँव अंदर की तरफ गिरता है, इसे बोलते हैं फ्लैट फुट और चपटा पाँव। अब किया क्या हमने, यहाँ पे ये छोटा सा स्क्रू डाला अंदर, एक पाँव के अंदर हल्का सा स्क्रू जाता है एंड इमीडिएटली उसी टाइम पे आपका फ्लैट फुट ठीक हो जाता है, खड़ के चलना चालू कर देगा। अब यहाँ पे इस टेक्निक के अंदर 8 से 16 की उम्र तक ही हम लोग कर सकते हैं इसे। एंड अनदर थिंग इज 16 के बाद अगर कोई आता है हमारे पास, वहां पे फ्लैट फुट का इलाज होता है, 50 में भी होता है, 60 में भी होता है, 70 में भी होता है, पर हर जगह पे ऑपरेशन अलग अलग होते हैं। फिर कोई पूछता है डॉक्टर साहब बगैर ऑपरेशन के कोई इलाज है इसका? बगैर ऑपरेशन के अगर ये आपकी छत है नीचे गिर रही है तो आप सपोर्ट ही लगाएंगे ना यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या मरम्मत करेंगे आप, आपको पता है गिरने वाली है और वो हमेशा गिर ही रही है, तो जब तक आप पिलर लगाएंगे आपका काम चलता रहेगा, बट इवेंचुअली आपको पूरी छत को तैयार करना पड़ता है, जैसा सेम फ्लैट फुट के अंदर होता है। अब हम लोग बात करेंगे, हम पंजाब में रहते हैं, डायबिटिक कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है, शुगर बहुत ज़्यादा है। अब एक चीज़ होती है डायबिटिक फुट, सबको पता है इसके बारे में, उंगलियां काली पड़ जाती हैं, खून की नसें खराब हो जाती हैं, काटना पड़ता है। अब यहाँ पे एक कैटेगरी होती है जहाँ पे आपकी उंगलियां काली नहीं पड़ेंगी, उसको बोलते हैं, यहाँ पे देखिए चारकोट फुट, इसमें उंगलियां काली नहीं पड़ती, इसमें पाँव का शेप चेंज होता है क्योंकि ऑटोमेटिकली अपने आप ही फ्रैक्चर होते हैं, जिसके बारे में पेशेंट को पता नहीं चलता क्योंकि उसकी नसें सारी मर जाती हैं। जैसे मरीज बोलता है मुझे सुन पना है, मुझे पता ही नहीं चलता कुछ, मेरा कंकर पत्थर चुभ गया है। अब जो कंकर पत्थर चुभा अंदर गया चमड़ी के अंदर तो इन्फेक्शन करेगा, अब वहां पे उसी हिसाब से पेशेंट चलता रहेगा। तो छोटा छोटा फ्रैक्चर चालू होता है, माइक्रो फ्रैक्चर से भी वो बड़ा फ्रैक्चर बन जाता है। अब यहाँ पे आप देखिए पाँव का शेप में क्या फर्क है, ये नॉर्मल फुट है। अब यहाँ पे देखिए ये बम्प दिख रहा है नीचे की तरफ, तो बेसिकली पाँव ऐसा होता है और हड्डियां नीचे कोलैप्स कर जाती हैं, जो बीच का हिस्सा होता है हड्डियों का वो नीचे गिर जाता है। सेकंड फोटो में देखिए, यहाँ पे पैर छोटा है, हड्डियां टूटने के बाद स्वेलिंग की वजह से पूरा फैल जाता है, ब्रॉड हो जाता है। एंड नेक्स्ट जनरल सर्जन, ऑर्थोपेडिशियन, वास्कुलर सर्जन, सबका रोल होता है, बट इसको डायग्नोज करना सबसे डिफिकल्ट काम है। इसको नाम दे दिया जाता है सेलुलाइटिस, मतलब चमड़ी लाल हो रखी है, इन्फेक्शन हो गया जी आपको तो, बट यहाँ पे चलना अलाउ कर देते हैं। करना क्या होता है, यहाँ पे रेस्ट देना होता है। एंड हमारी डॉक्टरी के अंदर पर्टिकुलर मेथड है जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं इमीडिएटली, कोई बड़ा टेस्ट नहीं होता, हार्डली 200 रुपए का टेस्ट होता है जिससे पता जाता है कि इसको चारकोट है या सेलुलाइटिस है। बट क्या है कि अवेयरनेस खाली आप लोगों के लिए नहीं है, हम लोग डॉक्टरों के साथ जा के भी इन चीजों की अवेयरनेस फैलाते हैं कि फुट एंड एंकल के अंदर भी बहुत एडवांसमेंट है। क्योंकि जो मेरे से 20 साल सीनियर हैं वो 20 साल पहले कॉलेज गए थे, आप समझिए, तो एडवांसमेंट कि आपको एडवांसमेंट दिखती है वो अब दिखती है, 20 साल पहले नहीं दिखती थी। आप लोग सीखेंगे, बट जो आज की जनरेशन वाला जिस स्पीड से सीखेगा वो पहले की जनरेशन वाला नहीं सीखेगा, वहीं पे गैप्स आते हैं। तो सेम वे ये चीजें उस हिसाब से इग्नोर होती हैं। तो चारकोट फुट एक सबसे इग्नोर चीज है जहाँ पे पेशेंट के पाँव सबसे ज्यादा कटते हैं, लेबल कर दिया जाता है कि इन्फेक्शन की वजह से कटा, बट इन्फेक्शन की वजह से इन्फेक्शन हुआ सेकेंडरी, पहले वहां से खत्म होना चालू हुआ, फ्रैक्चर हुआ, घाव बना एंड अल्टीमेटली इन्फेक्शन अंदर पहुंच गया। ये वीडियो रिपोर्ट में होता क्या है, इस तरीके से हड्डियां अपने आप टूट जाती हैं आराम से, कैसे पूरा, क्योंकि बॉडी का वेट बढ़ता जाता है एंड आदमी का वजन उतना का उतना ही है, वही 80 किलो का आदमी है। एक चीज और समझिए कि 20 साल की उम्र के बाद
आपकी बॉडी में चेंजेस आए, आपकी शक्ल में चेंजेस आए, आपके पाँव का साइज उतना है या बढ़ गया है? एनीवन प्लीज। जूते का साइज फिक्स हो जाता है। कभी हुआ कि 8 नंबर का पहनता था, मैं 15 नंबर का पहनता हूँ, बट आपका वेट कितना है? बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। अब ऊपर से शुगर आ गया, डायबिटीज, आपका हाइपरटेंशन, थायराइड सब आ गया। अब ये जो 3 बहनें हैं ये अंदर जाके हड्डियों को खोर देती हैं, मतलब कमजोर करती हैं। अब अल्टीमेटली खून की सप्लाई कॉम्प्रोमाइज होती है, और ये प्रोसेस धीरे धीरे होती है। शुगर वाला मरीज क्या बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं है मुझे, वो फिर चलता रहता है ये सब। अब इन सब प्रोसेस में क्या होता है, उनको समझाना जरूरी है कि ये एक दिन का काम नहीं है, ये 20-30 साल बाद आपको तकलीफें झेलनी पड़ेगी। एंड उस टाइम पे लिटरली हम लोग मदद नहीं कर पाते हैं। पेशेंट आता है, डॉक्टर साहब रात को ना जलता है पैर, प्री गैबलिन, गाबापेंटिन से दवाइयाँ होती हैं जो देते हैं, शुरू में आराम आता है। पेशेंट को इतना तक पता है, अनपढ़ पेशेंट को भी, कि प्री गैबलिन मिलेगी उसको जब वो 70 साल का हो जाता है, क्योंकि वो खा ही चुका है जिंदगी भर। वो डॉक्टर साहब कोई इलाज नहीं हो रहा, कुछ नहीं आराम आ रहा, क्योंकि आपकी नसें सारी खत्म हो चुकी हैं। क्योंकि जो आपका शुरू का जो शुगर था, जो कंट्रोल नहीं किया, उसका रिजल्ट हमें एंड में देखने को मिलता है। अभी यहाँ पे देखिए इस टेस्ट में आपको एक वो हमारे पास आते हैं सीधा करवाने के लिए। नहीं तो अगर शुरू में कोई आता है तो 4 प्लास्टर से ही ये पाँव सीधा हो जाता है, लंबा काम नहीं होता। नहीं तो हमने 5 साल के बच्चे का भी टेढ़े पाँव सीधा किया है, एक 32 साल का लड़के का दोनों पाँव मुड़े हुए हैं, मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, उसका हमने सीधा किया, जो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। अब यहाँ पे देखिए ये 37 ईयर से इस टेढ़े पाँव से चल रहा था। स्टेज में हम लोग इसको करेक्ट करते हैं, एक ही सर्जरी होगा, क्योंकि पेशेंट यहाँ घबराता है, सर घाव तो नहीं बनेगा, दूसरा कोई शिकंजा तो नहीं लगाओगे, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ पेशेंटों को रिंग लगी होती है, वे रिंग से ठीक करते हैं, 6-6 महीने रिंग लगती है, हम लोग वो नहीं लगाते, हम लोग सिंगल स्टेज में ही करेक्ट करते हैं। अब इन दोनों वीडियो में आप डिफरेंस देखिएगा कि इसकी डिमांड सिर्फ एक ही थी कि मुझे जूता पहनना है, और ये 3 साल पुराना वीडियो है कि सिर्फ हमें जूता पहनना है, उसको जूता पहनाया और अभी तो बहुत अच्छा चलता है। ये 13 साल का बच्चा है, ये हमारे गोविंदगढ़ जो मंडी है वहां से था, एंड ये उसका करेक्शन है सिंगल स्टेज। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे टेढ़े मेढ़े पाँव होते हैं जिनका कहीं इलाज नहीं होता, वो हमारे नहीं लगाते एंड सिंगल स्टेज में ही करेक्ट करते हैं। जैसे कि ये वाला पाँव एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी होती है जिसके अंदर बेसिकली नसें कमजोर हो जाती हैं। बच्चा जब पैदा होता है उस टाइम पे ऑक्सीजन नहीं मिलती, उसके बाद इस तरीके के पाँव हो जाते हैं। कमर के अंदर कई बार एक फुल्ला बना होता है, माइलोसील बोलते हैं उसे, बचपन में उसकी सर्जरी हो जाती है, बट पाँव का कुछ नहीं होता है क्योंकि नसें खराब हो गई, अब पाँव धीरे 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 इस तरीके का टेढ़ा हो जाता है। तो ये पाँव भी सीधा होता है। अब बात करेंगे गठिए के अंदर अंगूठा टेढ़ा, अंटन बनी होती है उनके यहाँ पे, तो अंटन के लिए वो क्या करते हैं, चमड़ी वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, वो अंटन को निकाल देता है, बट अंटन दोबारा बनती रहती है।